हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 की अंग्रेजी विषय की जो ट्रैकर शीट है सप्ताह 20 की, वो किस प्रकार से भरना है उस पर बात करने वाले हैं। साथियों, कि आवधिक आकलन ट्रैकर शीट कैसे भरना है ताकि बच्चे की जो वर्क शीट है उसमें और जो हम जो ट्रैकर भर रहे हो उन दोनों में समानता दिखाई दे। साथियों, और पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे का आकलन लिया है उसकी एंट्री किस प्रकार से हमको आवधिक आकलन ट्रैकर प्रपत्र उसमें किस प्रकार से करना है। तो साथियों, आप देख सकते हो ये शीट है जो आपको दिखाई दे रही है, यानी बच्चों के द्वारा जो हल की गई ये वर्क शीट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लें साथियों, ये जो ट्रैकर शीट है जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ऊपर सामान्य सी जानकारी जो आप भर देंगे और यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो जाएगा और स्कॉलर क्रमांक हो जाएगा। अब हम बात करें तो साथियों, आप देख सकते हो कि रीडिंग एवं राइटिंग के अंतर्गत आप देख सकते हो इन दोनों स्किल्स के अंतर्गत यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल 17 कॉलम दिखाई देंगे। यानी इन दो अवधारणाओं के अंतर्गत 17 कॉलम दिए गए हैं। इन 17 कॉलम के अंतर्गत 17 एक्टिविटी के अंतर्गत यहाँ पे आकलन किया गया है। तो किस प्रकार से यहाँ पे आकलन किया गया है और किस प्रकार से हमने यहाँ पे जो संख्या अंकित की है किस प्रकार से अंकित किए। साथियों, इसके लिए हम पहले चलते हैं जो बच्चों की वर्कशीट है, किसी एक बच्चे की वर्कशीट देख लेते हैं। तो जैसे पहला बच्चा है उसकी वर्कशीट देख लेते हैं। इसी प्रकार से साथियों फिर हम इस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे कि किस कॉलम में कितनी संख्या क्यों लिखी। तो साथियों, आप देख सकते हो और जो बच्चे की कक्षा 1 की जो वर्कशीट है यानी जो अभ्यास पुस्तिका है उसके पेज नंबर 173 से लेके 184 तक आपको वर्कशीट देखने को मिल जाएगी। यानी आवधिक आकलन 2 की वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 173 से वर्कशीट क्रमांक 184 तक। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे आप देखेंगे तो लेटर रिकॉर्डिनेशन दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर पे घेरा लगाना था किन्हीं 4। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कैपिटल लेटर से दिए गए किन्हीं 4 पे घेरा लगाना था। इस प्रकार से बच्चों ने घेरा लगाया। इस प्रकार से इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो स्मॉल लेटर से यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के स्मॉल लेटर से लिखने थे और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे स्मॉल लेटर्स के कैपिटल लिखने थे। इस प्रकार साथियों, यहाँ पे जो बच्चों के द्वारा जो जवाब दिया गया है, यदि यहाँ पे 4 लेटर से पूछने थे उसमें चारों में से चारों ने बच्चे ने गोला लगा दिया, 4 से अधिक पे गोला लगा दिया, तो हमें वहाँ पे वर्कशीट में 4 लिखना है। इसी प्रकार से साथियों हर कॉलम के अनुसार यहाँ पे अवधारणाएं देखने को मिल जाएगी। तो इसी क्रम में आप देखेंगे जो अगली वर्कशीट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जो अगला कॉलम होगा उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि उसके अंतर्गत जो नेमिंग वर्ड है तो यहाँ पे उसके लिए 6 यहाँ पे पोस्टर दिए गए हैं और इसमें आप देख सकते हो कि जो नेमिंग वर्ड दिया गया है उसके अनुसार राइट का निशान लगाना था, तो बच्चा राइट का निशान लगा देगा। और इसी क्रम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्शन वर्ड के संबंध में 4 एक्शन वर्ड दिए गए और जो एक्शन वर्ड दिए गए हैं उसके अनुसार जो चित्र दिए गए यहाँ पे उन चित्रों पे गोल घेरा लगाना है और यहाँ पे बच्चे ने कार्य किया। साथियों, आप देख सकते हो। इसी क्रम में अगली वर्कशीट की बात करें तो आप देख सकते हैं 177 और 178 पर यहाँ पे आप देखेंगे तो साथियों यहाँ पे 1 एवं मोर थिंग्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो मैनी मतलब अनेक वस्तुएं हैं उन पे यहाँ पे राइट का निशान लगाना था और एक पर क्रॉस का निशान लगाना है। यानी जहाँ एक दिखाई दे रही है वहाँ पे क्रॉस उसके पास में और जो अधिक दिखाई दे रही है वहाँ पे राइट का निशान। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कलर मिलान करना था, ये कलर के संबंध में दिया गया था, तो यहाँ पे भी बच्चे ने कार्य किया। इस प्रकार साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो अगली अवधारणा दी गई जिसमें जो कठोर वस्तु है उसको पहचानना है और उस पर राइट का निशान लगाना है और जो कठोर वस्तु नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बड़ी वस्तु है वो देखना है, बड़ी वस्तु पे राइट का निशान लगाना है और जो छोटी वस्तु है उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाना है। इस प्रकार से इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो सही जोड़ी मिलाना है, यानी चित्रों के अनुसार यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं उनका मिलान करना है। इसी क्रम में साथियों अगली शीट पे हम बात करें तो 179 और 180 में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीबीसी के अंतर्गत दिया गया है। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है और उसके अंतर्गत उसी के टोन में यहाँ पे एक और वर्ड बनाना है जो आप देख सकते हो उसका चित्र भी दिखाया गया है। जो चित्र में दिखाई गई उसकी मीनिंग हमको यहाँ पे लिखना है। उसके लिए जो सीबीसी के अंतर्गत जो लेटर आता है उस पर यहाँ पे गोल घेरा लगवाना आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 6 देखने को मिल जाएंगे। और इसी क्रम में आप देखेंगे सीबीसी से रिलेटेड अगली शीट भी दी गई है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे ये ट्री का दिया गया है, पेड़ दिया गया है और यहाँ पे इस प्रकार से डस्टबिन का दिया गया है। तो अब हमको इसकी जो स्पेलिंग है उनका मिलान करवाना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉग दिया गया है और यहाँ पे डार्क बिंदु दिया गया है, इनको मिलान करवाना है। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो स्पेलिंग और जो चित्र है उनका सही मिलान करवाना है। अगली जो शीट है तो यहाँ पे देखेंगे तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2
कॉलम और दिए गए हैं। और इसी क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे तो जो साइड शब्द है, तो साइड शब्द यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे 10 साइड शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। और ये जो 10 साइड शब्द दिए गए हैं इनको यहाँ पे ढूंढना है और उनके नीचे अंडरलाइन करनी है जैसे बच्चे ने किए। इस प्रकार से जितने जो साइड वर्ड है उन पे अंडरलाइन किए उनको हमको काउंट करना है और उनकी संख्या हमें वहाँ पे ट्रैकर में कंप्लीट करना है। तो साथियों इसी क्रम में देखेंगे तो जो अगली वर्कशीट है यानी 183 और 184 ये लास्ट की दोनों वर्कशीट है। तो इन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे ऊपर जो दिए गए जो वर्ड है उन वर्डों को नीचे टेबल में ढूंढना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो पहला शोक लिखा हुआ है इस प्रकार से शोक लिखा हुआ है। इस प्रकार से बच्चे के द्वारा ऊपर दिए गए जो शब्द है जैसे सन द इनको ढूंढना है और इनको इस प्रकार से मिलान करना है जिस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। अब यहाँ पे अगले में आप देखेंगे 184 पे तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करना है। तो ये अक्षर है यानी लेटर है उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे बच्चे के द्वारा काउंट किया जाएगा और जितने सही काउंट किए गए उतने 4 में से जितने सही काउंट किए उनकी संख्या हमें वहाँ पे लिखना है यानी सही जवाब की संख्या हमें ट्रैकर में भरना है। इसी क्रम में साथियों लास्ट वाले पे हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको जो वर्ड्स है उनको काउंट करना है और उनकी संख्या हमें यहाँ पे लिखना है। तो साथियों आपने देखा कि इस प्रकार से बच्चों के द्वारा वर्कशीट हल कर ली जाएगी और चेक कर दी जाएगी और उसके बाद में उनके सही जवाबों का पता चल जाएगा कि बच्चों के द्वारा किस प्रश्न के अंतर्गत कितने सही जवाब दिए गए। तो साथियों एक रूपता कब रहेगी ट्रैकर में एवं बच्चे के द्वारा किए गए वर्क में। तो साथियों जब हम ट्रैकर शीट भरें उस समय हम वर्कशीट को ध्यान से देखते जाएंगे और उसके द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हम इस शीट में नोट करेंगे तो उसमें समानता होगी। तो साथियों इस प्रकार से हम देख लेते हैं और इस शीट को बड़ा कर लेते हैं और इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। साथियों ऊपर आप निर्देश पढ़ेंगे तो जो बच्चे के द्वारा सही उत्तरों की संख्या है वो उनको यहाँ पे हमें नोट करना है यानी उनकी हमको यहाँ पे संख्या लिखना है। तो साथियों आप देख सकते हो इस शीट को हम बड़ा कर लेते हैं और क्रम बाय क्रम हर कॉलम की बात करते हैं। सभी अवधारणाओं पे साथियों हमने बात कर ली। तो अब पहला बच्चा है उसका इधर नाम हो गया साथियों और आप देख सकते हो आप पहला जो अवधारणा है यानी इसमें 17 कॉलम दिए गए आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। तो साथियों हर कॉलम को देख लीजिएगा। तो जो लेटर है इसके अंतर्गत 4 लेटर्स पर घेरा लगाना था, बच्चे ने 3 पे लगाया तो यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी प्रकार अगले में कैपिटल लेटर में 4 लेटर पर घेरा लगाना, 4 में से 4 लगा दिया तो यहाँ पे 4 लिख दिया है। इसी प्रकार स्मॉल लेटर को लिखना था यहाँ पे। तो साथियों इसने 6 में से यानी यहाँ पे 6 लिखा हुआ 6 में से 3 स्मॉल लेटर्स लिखे हैं तो उन पे यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। इसी प्रकार से कैपिटल लेटर की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ भी 6 दिया गया है। 6 लेटर्स में से बच्चे के द्वारा 5 सही लिखे गए वो संख्या लिख दी। इसी क्रम में नेमिंग वर्ड की बात करें तो साथियों आप देख सकते हैं नेमिंग वर्ड के अंतर्गत बच्चे के द्वारा 6 सही जवाब लिखे गए। और साथियों आप जब नेमिंग वर्ड को वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पे राइट का निशान लगाना था यानी 6 नेमिंग वर्ड पे राइट का निशान लगाना था। इसी प्रकार साथियों एक्शन वर्ड की बात करें तो 4 एक्शन वर्ड दिए गए और उनके चित्र दिए गए थे। तो बच्चे के द्वारा चारों एक्शन वर्ड के अनुसार चित्रों पे सही निशान लगाया इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया है। यदि बच्चों के द्वारा 2 चित्रों पर गोल घेरा लगाया जाए तो 2 लिख देते हैं और 1 लगाया जाता है। यानी बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों को हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब वन एंड मैनी थिंग्स के बारे में दिया गया है तो उसमें दिया गया है साथियों हमने अभी देखा कि जो मैनी थिंग्स है उस पर राइट का निशान लगाना था और वन थिंग्स पर क्रॉस लगाना था। तो बच्चों के द्वारा 5 चित्रों पर सही कार्य किया गया, सही निशान लगाया गया इसलिए हमने 5 लिख दिया। इसी क्रम में आइडेंटिटी कलर के संबंध में दिया गया तो यहाँ पे कलर 4 में से चारों को मिलान कर दिया। फिर आइडेंटिफाई हार्ड ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे देख सकते हो आप कठोर वस्तु के बारे में बताया गया था उस पर राइट लगाना है तो बच्चों ने राइट लगा दिया। यानी 6 में से आप देख सकते हो 4 पर राइट लगाया इसलिए 4 लिखा है। इसी प्रकार से आइडेंटिटी साइज के संबंध में आकार के संबंध में दिया गया है साथियों। तो आकार के संबंध में आप देखेंगे 6 में से बच्चों के द्वारा 6 सही जवाब दिया गया है, सही कार्य किया गया है तो 6 लिख दिया। इस प्रकार से बच्चों के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या हमें नोट करना है। अब इसी क्रम में आप साथियों देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड है वो 4 है। तो 4 में से बच्चे के द्वारा 2 सही लिखे गए, 2 का सही जवाब दिया गया है तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है। इसी प्रकार सीवीसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं तो 6 स्पेलिंग बताई गई थी उसमें से 5 स्पेलिंग सही लिखी गई यानी उसके लिए जो लेटर है वो सही मिलान किया इसलिए 5 लिख दिया। इसी प्रकार से सीवीसी के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमको मिलान करना है यानी स्पेलिंग के साथ में चित्रों से मिलान करना थी तो 4 में से चारों से मिलान किए 4 लिख दिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो साइड शब्द है 10 में से बच्चे के द्वारा जो 7 शब्द है उस पर अंडरलाइन की 7 लिख दिया। इसी क्रम में आप देखें तो
वर्ड आइडेंटिफिकेशन करना था 12, तो 12 में से आप देख सकते हो बच्चों के द्वारा 4 किए गए हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दिए गए, यानी जो टेबल के रूप में बना गया था उसमें वर्ड को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना था और उनको एक ही गोल घेरे में बंद करना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 12 में से 4 ही सही किए, तो हमने 4 लिख दिया। अब काउंट द लेटर, लेटर को काउंट करना था, तो 4 में से चारों लेटर काउंट कर दिए। इसी प्रकार काउंट द वर्ड, यहाँ पे शब्दों को काउंट करना था, 4 शब्द काउंट करना, चारों कर दिए। इस प्रकार साथियों बच्चे के द्वारा दिए गए सही जवाबों की संख्या लिखना है। इसी प्रकार दूसरे बच्चे की, तीसरे बच्चे की, इस प्रकार आपके कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनकी जानकारी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में देखा कि जो कक्षा 1 के बच्चे हैं उनके लिए अंग्रेजी विषय की सप्ताह 20 की ट्रैकर शीट किस प्रकार से बनना है साथियों। हमने अवधारणा के अनुसार कॉलम बाय कॉलम जानकारी समझी साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथियों FLN संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो जैसे कार्य योजना किस प्रकार से बनाना है, समूह निर्माण से संबंधित जानकारी, साथ ही ट्रैकर शीट किस प्रकार से भरना है साथियों, इस प्रकार से वर्कशीट किस प्रकार से हल करना, समस्त प्रकार की FLN संबंधित जानकारी तथा समय समय पर आने वाले अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।